बिहार में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ सम्राट चौधरी है। अपराधी अपराध करके यहाँ बच नहीं सकते। मनोज कुमार जी के भांजे की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई और उनकी बहनोई को घायल किया गया। पुलिस ने 5 घंटे के अंदर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनका इनकाउंटर किया। छोटू कुमार यादव जो मुख्य आरोपी थे, उनका इनकाउंटर हुआ और गिरफ्तार हुए। बिहार में अगर ठीक से रहना है तो उन्हें अपराध छोड़ना होगा, अन्यथा इनकाउंटर का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बिहार में एक भी अपराधी और आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति नहीं बचने वाला। ये सम्राट चौधरी जी की एनडीए की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। में अपराधियों का एनकाउंटर होना तय, अपराधियों का पिंडदान गया में होगा और आपराधिक मानसिकता का अंत होगा। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात सिवान की उस घटना की कर रहे हैं जो घटना संयोग नहीं है। यह रोड रेज नहीं है। पुलिस अनुसंधान कर रही है, बहुत सारी चीजें तथ्य सामने आएंगे। बड़ा सवाल यह है कि हथियारों के साथ इस तरीके से कोई गैंग बाहर निकलता है बिना उद्देश्य का नहीं। यह अलग बात है कि बीजेपी नेता के परिजन सामने आ गए, क्योंकि प्रारंभिक जांच में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। ठीक है, नगड़ा इनकाउंटर करिए या नंगड़ा इनकाउंटर कर दिए, अलग बात है। लेकिन 24 घंटे के अंदर में सीधा इनकाउंटर करने के बावजूद भी बिहार के अपराधियों के जेहन में कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है क्या? कहीं दूर तलक भी। कल सुबह ही घटना घटी थी, इनकाउंटर किए थे ना, और शाम में आपके ही नेता के परिवार को भूंज कर रख दिया। हथियार लेके अपराधी अगर सड़क पर घूम रहा है तो ये जंगल राज है, कानून का कोई खौफ नहीं है। हथियार लेकर अगर अपराधी बेखौफ सड़क पर अगर घूम रहा है तो समझिए कि कानून का धमक नहीं है। इसलिए इस इनकाउंटर के सहारे बिहार को संभाला नहीं जा सकता है। हम बार बार कहते हैं, बिहार एक अलग डायनामिक्स में चलता है और एक अलग तरीके का क्राइम का अपना एक अलग मिजाज भी है। बहुत कुछ चाह कर भी जो है सो नहीं कर पाइएगा। लेकिन हम मंगल पांडे जी से जरूर एक सवाल करेंगे कि जब से आप सिवान की राजनीति में दखल देना शुरू किए हैं, देखिए हत्या का सिलसिला किस तरीके से चला आ रहा है। सिवान पुराने दौर में लौट रहा है। मंगल पांडे जी, सिवान को सीरिया मत बनने दीजिए। बहुत मुश्किल से सिवान पटरी पर आया है। जिस तरीके के पदाधिकारियों की लौट आप पोस्टिंग कराते हैं ना सिवान में, वो तो एक वजह है ही। साथ ही जितना इंटरफेरेंस सिवान में पुलिस व्यवस्था पर पदाधिकारी के लेवल पर जितना नेताओं का बढ़ गया है, बहुत मुश्किल है। और एक बात समझ लीजिए, पॉलिटिक्स के सहारे बहुत सारी चीजें कंट्रोल नहीं की जा सकती है। आप जो पॉलिटिक्स सिवान में कर रहे हैं ना, वो संकेत है कि सिवान को फिर से आप पुराने दौर में वापस ले जाना चाहते हैं। और ये किसी भी दिन हो सकता है। और उसके बाद फिर सिवान में दोबारा चेहरा दिखाने की स्थिति में आपकी पार्टी नहीं रहेगी, ये भी सोच लीजिए। जिस वोट के आधार पर जो वोट आपका बंधुआ मजदूर हो चुका है, उसकी परीक्षा बार बार मत लीजिए। और जो सियासी समीकरण है, उस सियासी समीकरण में अगर कभी भी कुछ ऐसा हुआ तो ये तय मानिए कि सिवान से कमल का फूल छाप से लेके बाकी जितने लोग हैं ना, हवाई हो जाइएगा। बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार सिवान को कंट्रोल किए थे। सिवान पुलिसिंग से कंट्रोल नहीं हुआ था, नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग से कंट्रोल हुआ था। और सिवान की कल की घटना एक नए तरीके का सिवान, सुन लीजिए, ध्यान रखिएगा, एक नए तरीके का सिवान आज के बाद दिखाई दे मंगल पांडे जी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप मंत्री रहिए, उप मुख्यमंत्री रहिए या बिहार का मुख्यमंत्री बन जाइए। सिवान जिस नक्शे कदम पर चला है, अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा। क्योंकि सीधे तौर पर जिससे भी बात करिए, जिस स्तर पर बात करिए, खबर यही आती है कि भाई
मंगल पांडे जी का इसमें हस्तक्षेप है। ये बात समझिए, आप एक शांत प्रवृत्ति का आदमी है, आपका मिजाज अलग है, आप जिस विभाग के विशेषज्ञ हैं उसी विभाग में अपनी विशेषज्ञता बनाए रखिए। वो आपका एक्सपर्टीज है, उसमें आप रहिए, उसमें आप बेहतर काम कर रहे हैं और करविएगा भी। लेकिन लोकल पॉलिटिक्स में पैरवी, पैगाम, बाएं दाएं, ये सब आपके बस की बात है। वो एक अलग वर्ल्ड है और वहां लोग बसता है। और जो समझदार पॉलिटिशियन होता है वो और दूरी बना के रखता है। आप बिहार के भाई नेता बनिए ना, पंडित जी का पूरा खुला हुआ है। शाह और मोदी का बर्दाश्त आपको प्राप्त है नहीं। पश्चिम बंगाल जीत गए तो समझिए बल्ले बल्ले है। उसके बाद तो वैसे ही आपका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो इस तरीके की राजनीति, जो राष्ट्रीय फलक पर राजनीति करने वाला व्यक्ति है, वो एक जिला की राजनीति में इतना ज्यादा दिमाग लगाएगा तो वही जिला आपके लिए नासूर साबित हो जाएगा। कल की घटना सहयोग नहीं है, ये बात समझ लीजिए। आपके पार्टी के परिवार के लोग मारे गए हैं, आपकी सरकार में लोग मारे गए हैं, और ये रोड रेज नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, इसको रोड रेज की तरह मत देखिए और एगो को पकड़ के टांग में गोली मार दिए तो हो गया। ये भी सही नहीं है। ये भी तरीका नहीं है। पकड़ के मतलब हम ये नहीं कर रहे कि फर्जी इनकाउंटर कर दिए, भागा, पकड़ा, भागा, मारे, वो सब अलग बात है। लेकिन इसके सहारे भी आप बहुत तरह की चीजों को आप संभाल नहीं सकते। इस बात को समझिए। सिवान बहुत ही कह सकते हैं कि एक अलग तरीका वाइब्रेंट जिला रहा है और वहां समीकरण बदलने में देर नहीं लगेगी। समीकरण बदल भी रहा है और ये समीकरण बदल गया। कितना दिन लालू के सहारे और हिंदू और मुसलमान और भारत और पाकिस्तान और गौ और इसके सहारे सिवान को कंट्रोल कीजिएगा? कितने दिनों तक? 10 बरस से सिवान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और ये जो सेंटीमेंट है, जिस दिन ये सेंटीमेंट खबर खत्म होके जो सामाजिक समीकरण है, जो आपको जो एक दूसरे से जो जाति और धर्म के नाम पर जो गठबंधन है, उस तरफ अगर सिवान बढ़ गया तो क्या होगा? चलते चलते एक बात कह देते हैं, आपकी जो सियासत है ना, उसामा को स्थापित कर देगा। और अगर आप यही चाहते हैं तो आप ठीक है, आप बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत मुश्किल से सिवान उस दौर से बाहर निकला है जिस दौर से बाहर निकालने में नीतीश कुमार और सुशील मोदी को भी अपने शासन का 10 साल से ज्यादा समय देना पड़ा सिवान के लिए, सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ इस तरीके की चीजों को लेकर पदाधिकारियों के सहारे। तो मंगल पांडे जी सिवान को थोड़ा इस तरीके से अपराधियों के हवाले होने से बचाइए और राजनीति के उस तरफ इस अंदाज में ना बढ़े, इसकी कोशिश करिए। बिहार में वो मिजाज नहीं है जो यूपी में है। कभी भी सोशल जो समीकरण है ना, वो अगर बदला तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना।